आजम खान साहब को बहस चोरी में आपने जेल में बंद कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी के एजेंट अखिलेश है। आजम खान और मुलायम सिंह यादव। आज आजम खान कहाँ है? जेल के अंदर है। मुलायम सिंह कहाँ है? लैला है तभी। लैला नहीं है, वो हम लोग के भाईजान है। अब बहस चोरी का इल्जाम, शर्म नहीं आती आप लोगों मुकदमे लिखते हुए, जिनकी जबान की कोई औकात हैसियत नहीं है। अच्छा, हिंदुत्व है तो जीत सकते हैं, लेकिन काम तो नहीं किया उन्होंने। यूपी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है, क्योंकि आधा दिसंबर बीत चुका है और 5 जनवरी तक उम्मीद की जा रही है कि जो चुनाव आयोग है उसके द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मैं यूपी की राजधानी लखनऊ के वजीरगंज इलाके में हूँ। यहाँ पर तमाम एमआईएम के कार्यकर्ता हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो 2 पार्टियाँ हैं, समाजवादी पार्टी और बीजेपी कह रही है 350 सीटों पर हम जीत दर्ज करने जा रहे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी कह रही है 400 सीटों पर हम जीत दर्ज करेंगे। एमआईएम कहाँ पर है? इतना जो है कॉन्फिडेंस योगी जी को क्यों है कि वो 300 सीटें जीत लेंगे? 350 सीट। अरे 350 क्यों जीत लेंगे? इतना कॉन्फिडेंस उनको काम किया है जी, काम किया है, हिंदुत्व है। अच्छा, हिंदुत्व है तो जीत सकते हैं, हाँ। लेकिन काम तो नहीं किया उन्होंने। राम मंदिर बन गया, सब कुछ हो गया। कहाँ बन गया राम मंदिर? अभी न्यू भी तो नहीं खुलवा पाए ठीक से। ऐसी बात कर रहे हैं क्योंकि वो राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। राम मंदिर तो एक जमाने से बहुत बड़ा मुद्दा है, 1992 से मुद्दा ही मुद्दा है वो। कांग्रेस वाले कभी कुछ किया ही नहीं, सपा कुछ की ही नहीं। बीजेपी आई है तो भगवान जय श्री राम लगा चल रही है। देखिए, ये तो खाली सुप्रीम कोर्ट की इज्जत का मामला है, जो हम दिल से करते हैं, जो हमने उनकी बात को मान लिया। वरना क्या ये इंसाफ है कि 65 बीघा जमीन, 5 बीघा में आप मस्जिद बना लो, 60 बीघा में आप मंदिर बनाओगे? ये इंसाफ है? आपके हिसाब से अगर आपके घर में बंटवारा किया जाए तो आप क्या लोगे घर में अपने? किस तरीके से लोगे? चूल्हा चौका बर्तन सब आपका, और आपके हिस्से में लैट्रीन। आप बताओ, आप अपने घर का हिस्सा कैसे लगाओगे? मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसलिए पैदा किया है कि मुसलमानों के यहाँ पैर नहीं छुए जाते हैं, दिल से गले लगाया जाता है। हम लोग ईद में गले लगते हैं, पैर नहीं छुआते हैं। कौन राजभर? ओम प्रकाश राजभर तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है। अच्छा, वो जो 4% वाले पीले झंडे वाले हैं, जिनकी जबान की कोई औकात हैसियत नहीं है जी, चपरासी न बन जाए, कहीं चपरासी न बन जाए, डिप्टी सीएम बनेंगे। ख्वाब देखें डिप्टी सीएम के, 20 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे, और हम 20% वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे? हैदराबाद कैसे नहीं संभल रहा उनसे? अगर हैदराबाद ना संभल रहा होता तो वो इस वक्त यूपी में क्या कर रहे होते? उनके चाहने वाले यहाँ बहुत है। उनके चाहने वाले यहाँ बहुत है। लैला है तभी। लैला नहीं है, वो हम लोग के भाईजान है। ये जो आप हमारे वैसी साहब को, बैरिस्टर साहब को लैला कह रहे हैं, उन्होंने वो डिफिनेशन खाली दी कि जिस तरीके से मजनू लैला के पीछे पड़ जाता है दीवाना होके पागल, हाँ। तो बाकी की पार्टियों को उन्होंने पागल की संज्ञा दी है, हाँ। कि ये साले पागल हो गए, ये बौखला गए हैं, जो हमारे खाले पीछे पड़े रहते हैं। खाली वैसी साहब के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? समाजवादी पार्टी के पीछे पड़े। अखिलेश यादव जी की सीबीआई जांच क्यों नहीं? आजम खान साहब जेल में क्यों बंद हैं? अतीक साहब की बिल्डिंगें क्यों गिराई जा रही हैं? मुख्तार अंसारी जेल में क्यों बंद है? इस पे बात क्यों नहीं गवर्नमेंट करती है? कैबिनेट का मंत्री और बहस चोरी का इल्जाम, शर्म नहीं आती आप लोगों मुकदमे लिखते हुए? हम योगी जी से पूछ रहे हैं, शर्म नहीं आती है? बेशर्मी की लिमिट बांध रखी है आप लोगों ने। संविधान चोरी करेंगे जेल जाएंगे आप? बकरी चोरी करेंगे, मुर्गी चोरी करेंगे? हम ये कहना चाहते हैं, आपने भी क्या कहा? सवाल फिर से दोहराइए। बकरी चोरी करेंगे, मुर्गी चोरी करेंगे। उनका सवाल ले ले। आपने क्या कहा अभी? आप ये बताइए, जिस टाइम यूनिवर्सिटी बनी थी, जवाहर यूनिवर्सिटी, अच्छा एक मिनट मेरी बात तो जवाब तो सुन लीजिए। आप ये बताइए, सरकार किसकी थी? सपा की थी। सीएम कौन थे? अखिलेश यादव। परमिशन किसने दी थी? अखिलेश यादव ने दी। जितना गुनाह उसका है उतना तो अखिलेश यादव का गुनाह होना चाहिए ना, तो वो क्यों नहीं जेल में आज? वो क्यों बाहर घूम रहे हैं? अब दूसरी बात ये बताइए, सपा को समाजवादी पार्टी बनाने वाले कौन? आजम खान और मुलायम सिंह यादव। आज आजम खान कहाँ है? जेल के अंदर है। मुलायम सिंह कहाँ है? अपनी फ्लाइट में बैठे, बंगले में बैठे हुए हैं। जेल किसने भेजा? सब साजिश। आप ये बताइए, 2017 में मैं बता दूं 2017 में सांसदीय इलेक्शन में आपको शायद याद होगा कि आजम खान साहब ने एक स्पीच दी थी कि अरे साहब, जालिम भी अपना और हमदर्द भी अपना। और आपको शायद याद होगा, मंच के ऊपर खुले मंच में कहा था, अगर आपको मेरी बात बुरी लग रही हो नेताजी,
तो मैं बताइएगा, मैं अभी से मंच छोड़ के चला जाऊंगा। तो यानी समाजवादी में क्या है कि जितने बड़े स्तर पे आ जाओ, लेकिन हमारी पार्टी के खिलाफ नहीं बोलना। आजम खान साहब ने गलती कर दी, उनको ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि मैं पार्टी के अंदर इतने बड़े पद पे हूँ, तो मैं जो समझ में आएंगे बोलूँगा। मुझे जो है अखिलेश यादव जी कुछ नहीं कहेंगे। अखिलेश यादव जी ने उस टाइम तो चुप्पी ठान ली, लेकिन उसके बाद क्या करा कि बीजेपी से मिल गए। वो हमें कहते बीजेपी के एजेंट। मैं आपको बताता हूँ बीजेपी के एजेंट अखिलेश है। क्यों? क्योंकि बीजेपी का काम अखिलेश करता है। अखिलेश ने बीजेपी से खासकर योगी आदित्यनाथ से इस बात को कहा कि आजम खान को बकरी केस और किताब चोर और दुनिया भर के छोटे मोटे मुकदमे में बता दूँ। बताइए इतने छोटे केस में इतने बड़े आदमी को जेल के अंदर इतने दिन रखा जा सकता है? नहीं। अगर सरकार चाहेगी तो पॉसिबल है। और सरकार किसकी? योगी की। भाई अगर सर योगी जी वाकई इंसाफ करते तो अखिलेश भी अंदर होते। किस बुनियाद तो बाहर हैं वो। मसला यही है कि समाजवादी को नेताओं में जो समाजवादी में नेता हैं वो किसी भी पार्टी के हो, किसी धर्म के हो। भाई कहाँ, ये तो आपको लगता है क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान मुसलमान, इसलिए मुसलमान के बारे में बोल रहे हम। हैदराबाद के अंदर देखिए ना, मैंने आपको बार बार मिसाल देता हूँ, 65% नॉन मुस्लिम है। भाई उनको पब्लिक को समझ में आती है बात समझ रहे हैं, पब्लिक को समझ में ये आती है बात। और अवैसी साहब लगातार कहते हैं मंचों से कि मैं मुसलमानों के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा बेहाल मुसलमान है, दलित से नीचे पहुँच चुका है मुसलमान। इसलिए भाई सबसे ज्यादा जो मजलूम है सबसे ज्यादा आवाज क्यों उठाएंगे? दलित की भी तो आवाज उठाते हैं। बात कर रही तो क्या गलत? भाई वो बात ही कर रही है ना, काम थोड़ी ना कर रही है। वो तो हिंदू मुस्लिम कर रही है। वैसे सब हिंदू मतलब आपने कभी सुना कि वैसे साहब मुसलमान हिंदुओं को बुरा कहते हैं? कभी नहीं कहते हैं। वो हिंदुत्व के खिलाफ है, हिंदू के खिलाफ कभी नहीं है। अगर होते तो अकबर भाई जिनके बारे में कहा था 15 मिनट का एक जो स्पीच दी थी उसके बारे में कहते, वही अकबर भाई ने असेंबली के अंदर 2 दिन की नवरात्रि की छुट्टी करवाई। किसकी? हिंदू भाइयों की। भाई ये दोनों भाई सेकुलर हैं। कहने की बात है, जब जुनून आता है, जब लगातार बीजेपी और नेता गलत सलत बातें बोलते हैं उसके बिहाफ पे ये बोलना पड़ता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ वैसी साहब से बड़ा सेकुलर कोई नहीं है। इसकी मिसाल है हैदराबाद के अंदर। हैदराबाद के अंदर जितने भी स्कूल खुले हैं और जितने भी हॉस्पिटल खुले हैं वो सारे धर्म के लोगों के लिए हैं, खाली मुसलमानों के लिए नहीं। वहाँ पर एक स्कूल में जो वैसी स्कूल हॉस्पिटल है उसके अंदर 2500 बेड हैं। एक असरा हॉस्पिटल है जिसके अंदर 2200 बेड हैं। इन दोनों बेडों इसमें इस हॉस्पिटल में आप जाइए, सिर्फ मात्र 20 रुपए के पर्चे में 6 महीने तक के इलाज और दवा फ्री है। किस समाज के लिए? 5 लाख रुपए का इलाज फ्री हो रहा है। मैं बता रहा हूँ जी, भारत में जहाँ पर अगर आप किसी ऑपरेशन कराते हो 3 लाख खर्चा होते हैं। 3 लाख रुपए खर्चा, एक मिनट 3 लाख रुपए जो खर्चा होते हैं, आप हैदराबाद जाओ वही ऑपरेशन 25,000 रुपए में होगा। ये वर्ग है भाई। यही चीज़ें उत्तर प्रदेश में क्या पूरे हिंदुस्तान में साबित होंगे अगर ओवैसी को लीडर माना। मैं बता दूं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, आने वाले वक्त में पूरे हिंदुस्तान के अंदर लेकिन एक बड़ा सवाल ये होता है, 2014 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी ने कौन सा मॉडल दिया था, याद है आपको? क्या मॉडल दिया था? गुजरात मॉडल। गुजरात में क्या चीजें थी? पूरे भारत में हो जाएंगी चीजें। वैसे भी ऐसा हो सकता है। गुजरात देखिए, मैं इसका जवाब ये इसलिए दे रहा हूँ कि मोदी साहब कितना पढ़े मैं बता दिए, कितनी पढ़ाई करे हुए हैं आप बताइए। मैं बताता हूँ हाई स्कूल नहीं पढ़े हुए, ठीक है, हाई स्कूल तक नहीं पढ़े। और हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कितना पढ़े? ये दुनिया जानती, बैरिस्टर हैं। बैरिस्टर क्या आप समझते हैं ना, हिंदुस्तान में गिने चुने शायद ही हों, है ना? तो और आप बताइए एक हाई स्कूल फेल ठेला चला सकता है, लेकिन अगर उससे कहिए कोई ऑफिस का वर्क कर ले या कोई बड़ा बिजनेस कर ले, नहीं कर सकता। बैरिस्टर आदमी ऐसा होता है जो हिंदुस्तान की राजनीति, आज हिंदुस्तान का जो इतना अर्थव्यवस्था तक गिर गई, इसका रीजन है मोदी। क्या? पढ़े लिखे नहीं है। अगर हमारे वैसी होते ना बैरिस्टर, तो यकीन मानिए हिंदुस्तान तरक्की कर चुका होता। आपके दो सवालों का हम जवाब देना चाहते हैं। पहले आपने एक सवाल पूछा कि आजम खान साहब जेल में क्यों बंद है। आजम खान साहब को बहस चोरी में आपने जेल में बंद कर दिया। जौहर यूनिवर्सिटी क्यों तोड़ी? उत्तर प्रदेश की प्रॉपर्टी को आपने क्यों नाश किया? वो उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी तो नहीं थी आजम खान साहब की। यूनिवर्सिटी जो थी वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। तो दिक्कत क्या है? गवर्नमेंट ने बनवाया था, गवर्नमेंट ने तोड़ दिया। तो क्यों तोड़ दिया? ये खाली गवर्नमेंट तोड़ने का काम करेगी। कभी मस्जिद तोड़ने की बात करेगी, कभी यूनिवर्सिटी तोड़ने की बात करेगी। ये गवर्नमेंट खाली तोड़ने की बात करेगी, जोड़ने की बात नहीं करेगी। ये बताइए गवर्नमेंट अच्छा कहाँ से लाती है? पैसे कहाँ से लाती है? कमाई करती है क्या? अगले साल कहाँ से लाते हैं हमारे पैसे? एक जवाब आओ। आपने कहा आयुष्मान योजना चल रही 5 लाख की, किसके बन रहे हैं कार्ड? वो कहाँ है आपको बताएं? जो सिटी स्कैन आपके मेडिकल कॉलेज में 500 में होता था, आज की तारीख में 2200-2500 रुपए में हो रहा है मेडिकल कॉलेज में। आप कहाँ हैं? सिटी स्कैन
जो गरीब आदमी है वो सिटी स्कैन करा नहीं पा रहे हैं। जो खून की जांच 20 रुपए की होती थी वो खून की जांच 500 रुपए की है मेडिकल कॉलेज में। कुछ खबर है महंगाई की? ये सरकारी हॉस्पिटल है आपका। कड़वा तेल 200 रुपए कड़वा तेल 45 रुपए से 200 रुपए, 45 रुपए लीटर का कड़वा तेल। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।